जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग गुणा नहीं कर पाते हैं और आप लोग गुणा करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलो, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे मैं आपको पहले सवाल की ओर लेकर के चलता हूं। तो दोस्तों, हमारे पास पहला जो सवाल है वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम जब भी गुणा करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो हम इधर से करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको किस तरीके से हम इस सवाल का हल करेंगे, तो देख सकते हैं क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर जब भी आप लोगों को गुणा का सवाल मिले तो सबसे पहले हम इधर से पहली संख्या को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है, 3 है। अब दोस्तों, हम इस 2 से इस पूरी संख्या को गुणा करना है। तो सबसे पहली संख्या 3 है, तो हम 2 का पहाड़ा सबसे पहले 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। चलो हम पढ़ लेते हैं 2 का पहाड़ा। अगर आप लोगों को पहाड़ा नहीं आता है तो पहले पहाड़ा याद कर लीजिएगा। चलो मैं आपको लिख करके यहाँ पे बता देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आ गया। 6 कितनी बार हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा, तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा और हमारे पास 6 आ गया। अब दोस्तों 6 आ गया है हमारे पास, तो 6 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो हमने 6 यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों ये करेंगे कि दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब दोस्तों 4 है तो हम 4 को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने 4 को यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब तीसरी संख्या हमारे पास कौन सी है, 4 है। तो 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू 8। अब दोस्तों 8 आ गया, तो 8 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 846 जो आया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते अपने दूसरे सवाल की ओर। तो यहाँ पर क्या है दूसरा सवाल, इधर ऊपर दिया है 6 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया और इसे हमें पूरी संख्या कौन कौन सी है, 3 से हमें पूरी संख्या से इसको गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली संख्या कौन सी है, 6 है। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब दोस्तों 18 जो आया है ना, अब 18 के 18 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे दोस्तों, तो 18 के सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे और जो 1 बचेगा ना दोस्तों, ये हमारा हासिल के रूप में बच जाएगा। अब इसको हम अगली संख्या में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। मैं आपको एक एक चीज इसमें बता दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, अब दोस्तों हमें ये करना है कि अगली संख्या हमारे पास 4 है, तो हमें 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। चलो पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12। अब दोस्तों 12 आ गया और एक इसमें से हासिल भी तो बचा था, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। अब दोस्तों हम लोग 13 लिखते कैसे हैं, तो 13 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो दोस्तों 13 के 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और जो 1 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे क्योंकि अगली संख्या हमारे पास जो है वो 5 है। चलो पढ़ लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। अब 15 दोस्तों आ गया है ना। अब 15 और 1 इसमें से हासिल भी तो बचा था, तो 15 में 1 ये हासिल जोड़ेंगे। तो 15 और 1 16। अब दोस्तों 16 आ गया, तो 16 के 16 अब हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे। क्यों यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी संख्या है ही नहीं, तो हम ऐसी जगह पर पूरी की पूरी संख्या को लिखते हैं। लेकिन जब तक इसके आगे कोई संख्या रहेगी तब तक हम पूरी संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इधर वाली संख्या लिखेंगे। 16 के 6 लिखते और 1 हम लोग हासिल के रूप में छोड़ देते। लेकिन इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हमने 16 के 16 यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख दिया है। अब दोस्तों हमने ये 2 सवाल तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये 2 सवाल भी समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोग इसमें कोई गलती ना करें और बहुत ही आसानी से ये सवाल कर पाएं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। अब हमारे पास सवाल कौन सा है, ऊपर दिया है 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है और हमें किससे करना है गुणा, 5 से करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे कौन सी है, 3 है। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब दोस्तों 15 आ गया, तो कितने लिखेंगे, 15 के हम लोग 5 लिखेंगे। हमने लिख दिया। 1 जो बचा वो हासिल के रूप में रखेंगे।
अब क्या करेंगे, अब 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 4 है। तो चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15 और 5 चक्कू 20। अब 20 हो गया दोस्तों ना। अब 20 में हम लोग एक हासिल जोड़ेंगे ना, तो 20 और 1 21। अब 21 के कितने लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हासिल कितने बचेंगे, 2 बचेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब 5 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 6 है। तो चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20 और 5 पचे 25 और 5 छक्का 30। अब दोस्तों 30 है ना। अब 30 में हम लोग 2 हासिल जोड़ेंगे ना, क्योंकि 21 में से 2 बचे थे, 1 हमने लिख दिया था। तो 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32। अब 32 किस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं। तो 32 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा, 3, वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार। चलो पढ़ लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 10 में ये 3 हासिल जोड़ेंगे, तो 10 और 3 कितने, 13। अब दोस्तों 13 के 13 अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो 13 215 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों एक लास्ट सवाल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें। अब क्या हमारे पास ऊपर 5 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया, और हमें किससे करना है गुणा, 6 से करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या 5 है, तो 6 का पढ़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अब दोस्तों ये 30 है ना, तो 30 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 30 के 0 लिखेंगे। हासिल कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36। अब 36 हो गया। अब 36 में हम लोग ये 3 हासिल भी तो जोड़ेंगे, तो 36 और 3 कितने हो जाएंगे, 39 दोस्तों हो जाएंगे। तो 39 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, 39 के हम लोग 9 यहाँ पर लिख देंगे और जो 3 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार क्योंकि अगली संख्या हमारे पास जो है वो 4 है। तो चलो पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24। अब 24 आ गया। अब 24 में हमारे पास 3 हासिल भी तो बचे थे, तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27। अब दोस्तों 27 हो जाएंगे, तो 27 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 27 के दोस्तों 7 हम यहाँ पर लिख देंगे और जो 2 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग 8 बार क्योंकि अगली संख्या जो हमारे पास है वो 8 है। तो चलो 6 का पढ़ा 8 बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तें 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 6 सतो 42 और 6 अठे 48 और 6 नाम 54। ठीक है, 6 अठे 48 हो गया। अब 6 अठे 48 हमने 6 का पढ़ा 8 बार पढ़ा और हमारे पास 48 आ गया। अब दोस्तों 48 आ गया, लेकिन 48 में हमें ये 2 हासिल भी तो जोड़ने हैं क्योंकि हमारे पास ये 2 हासिल भी बचे हुए थे। तो 48 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 48 और 2 हम अगर जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे दोस्तों। ये 50 हो जाएंगे ना, 48 2 कितने हो जाएंगे, 50। अब दोस्तों ये 50 के 50 अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी संख्या बची ही नहीं है। तो दोस्तों इसके आगे जब कोई संख्या नहीं बचती तो हम वहाँ पर पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चारों के चारों सवाल आप लोगों को बता दिए हैं। अगर दोस्तों इन सवालों से आपको गुणा करना आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।